जद्दोजहद तेज हो भाई तेज हो। जद्दोजहद तेज हो। साथियों, लाल सलाम उन खानवालों पर जो इस्लामाबाद में, उन बुजुर्गों पर लाल सलाम, उन माओं पर लाल सलाम, उन बच्चों पर लाल सलाम जो इस्लामाबाद में मीलों का सफर तय करते हुए इस मुल्क के शहरे इक़्तिदार में पिछले 55-60 दिनों से हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इस रियासत से अपने गुमशुदा प्यारों की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। लाल सलाम उन माओं पर, उन बच्चों पर जो इस शदीद सर्दी में न सिर्फ बलोच मिसिंग पर्सन बल्कि इस रियासत में मौजूद तमाम मजलूम कौमों के हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम आज लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और दीगर प्रोग्रेसिव जमातें ये मुतालबा करती हैं कि रियासत उन तमाम जबरी गुमशुदा अफराद को फिलफौर बाजियाब करे और इस मुल्क में आईन के मुताबिक और अमन तरीके से जद्दोजहद करने वाले बलोच माओ बहनों और बुजुर्गों के मुतालबात को सुना जाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा जनाब हुसैन फातमी साहब से कि वो आए और अपनी बात रखें। कॉमरेड हुसैन फातमी। कॉमरेड लाल सलाम, खोला जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मुल्क में उभरती हुई नई तहरीक को जरा देख। इतने बाजू, इतने सर, हिल दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब हम खेले जी जान से। हमारे पास हारने के लिए अब कुछ नहीं बता, जीतने के लिए सिर्फ जस्टिस है और वो हम लेके रहेंगे। दोस्तों, सवाल सिर्फ बलूचिस्तान के लापता अफराद का नहीं है, सवाल सिंध के लापता अफराद का भी है, सवाल खैबर पख्तूनख्वा के लापता अफराद का भी है, सवाल पंजाब के अंदर भी लापता अफराद का भी है। हम रियासत से यह पूछते हैं कि वो बताए कि इनका कसूर क्या है। इन्होंने सिर्फ एक मुतालबा किया था कि हमारे वसाइल हम पे खर्च किए जाए। क्या ये रियासत के खिलाफ कोई साजिश है? हम कहते हैं जो भी मुतालबात, जो भी इनके खिलाफ मुकदमात है उन्हें लौट पे लगाया जाए, वहां फैसला करवाया जाए, हमें जीने का हक दिया जाए। तारीख गवाह है, जब माएं बेटियां एहतजाज के लिए रोड पे आ जाती हैं
तो दुश्मनों का मुकद्दर सिर्फ फाड़ होता है। दबेगी कब तक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तक जज्बात बरम हम भी देखेंगे, दरे जिंदा से देखें या सुजूदे दाद से देखें, तुम्हें रुसवा सरे बाजार हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा वो मंजर हम भी देखेंगे। दोस्तों, अपने अंदर वो जज्बा इंसाफ का, अपने हुकूक की जद्दोजहद का है, वो हमेशा ताजा रखिए। याद रखिए, ये गम की सियारात सिर्फ कुछ पल की है, सिर्फ महसूस इसलिए होती है कि इसमें कठिनाई आए, लेकिन आगे एक ताबनाक सूरज हमारा मुंतज़िर है और इंशाअल्लाह हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे। और मैं इन अल्फाज के साथ के वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे, मैं बेशऊर नहीं कहता नहीं सितम को कलम, यही खिताब मिला उनकी अंजुमन से मिले, लॉन्ग लिव जद्दोजहद। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अब हम नारा ये नहीं लगाएंगे कि तुम मारोगे और हम निकलेंगे, अब हम नारा लगाएंगे तुम मारोगे हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम मारोगे, हम रोकेंगे, हम मारोगे, हम रोकेंगे, हम मारोगे, हम रोकेंगे। बहुत शुक्रिया। कॉमरेड, मैं गुजारिश करता हूँ अवामी हुकूक के कॉमरेड खालिक जरदगान से कि वो आएं और अपनी बात करें। दोस्तों और साथियों, गुमशुदगी का सिलसिला तो तारीख में अयूबी आमरियत से हसन नासिर शहीद से शुरू हुआ, लेकिन मुशर्रफ आमिर के दौर में इसको बाकायदा एक नए जदीद तरीके से इस पर अमल दरामद करके बलोच नौजवानों को जबरी तौर पर गमशुदा करना शुरू किया गया। आज बलोच नौजवानों के साथ साथ हजारों पख्तून और सिंधी और दिगर मजलूम कोंगे के लोग जबरी तौर पर गुमशुदा किए जा रहे हैं। आज हमारी माँ बहनें जो इस्लामाबाद में जबरी गुमशुदगी और बालात बलोच को कातलों की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद में कचटती सर्दी में चारों तरफ आसार में ले जाने के बावजूद भी आज अज़्म हिम्मत के साथ धरना दिए गए थे। हम कराची के साथी तरक्की पसंद और इनकलाबी दोस्त अपनी माँ और बहनों को कराची के अवाम की तरफ से शुभ सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, ये जबरी गुमशुदगी के खिलाफ जद्दोजहद, ये जद्दोजहद, ये सिर्फ इस जंग के इस जद्दोजहद में सिर्फ दो फरीक हैं। एक फरीक जालिम है तो दूसरा फरीक मजलूम है। एक फरीक ताकतवर है तो दूसरा फरीक कमजोर। एक फरीक ये 2% अशाफिया है तो दूसरा फरीक 98% मजलूम कौम अवाम। अगर मैं इन सबको एक लफ्ज़ में कंक्लूड करूं तो एक तरफ आलमी सरमाया है कि जिसकी नजर बलूचिस्तान के साहिल पर, बलूचिस्तान के मसाइल पर लगी हुई है और जिसका ठेका इस रियासत को दिया गया है। अब मैं गुजारिश करूंगा
कराची बचाओ तहरीक के रहनुमा जनाब खुर्रम अली नैयर से कि वहाँ आएं और अपनी बात रखें। दोस्तों, साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आप लोगों को सारा माजरा मालूम है, और वो माजरा मालूम है कि जिससे 70 सालों से बलूचिस्तान गुजर रहा है, जिससे 70 सालों से तमाम मजलूम अक़वाम यहाँ की गुजर रही हैं, और जिससे 70 सालों से तमाम मजलूम तबकात यहाँ के गुजर रहे हैं। ये रियासत चंद लोगों की मफाद की रियासत है, और इनके लिए बलूचिस्तान सिवाय मादनियात के, सिवाय गवादर एक्सपोर्ट के, इससे ज्यादा हैसियत नहीं रखती। वो इंसानों से नफरत करते हैं और वसाइल के पीछे भागते हैं। उनका यही वतीरा है कि हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर नौजवान को अखूबत खानों में डाल दो। जो उनके लिए आवाज निकालने के लिए उठे, उसको भी अखूबत खानों में डाल दो। ये जंग, ये नफरत, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इन्होंने बलूचिस्तान को कॉलोनी बनाया हुआ, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा कॉलोनियल सब्जेक्ट वापस आवाज उठाकर पूछे कि उसके साथ क्यों जुल्म हो रहा है, उसकी जमीन पर किसने कब्जा किया हुआ है, उसके वसाइल पर कौन काबिज है। जब हम मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, जब हम गुमशुदा अफराद की बात करते हैं, तो ये बात सिर्फ गुमशुदा अफराद की नहीं है, ये बात उस जुल्म की है जो बलूचिस्तान का हर बच्चा सह रहा है, उस जबर की है जो बलूचिस्तान का हर बच्चा सह रहा है, उन वसाइल की है कि जो बलूचिस्तान के बच्चों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन उस पर चंद ऐसे इदारे काबिज हैं कि जिनका पेट भरता ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर इनाम भाई आपके बैठे हुए हैं, सिंध की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। सिंध में भी इसी तरीके से मिसिंग पर्सन का इशू हमें नजर आता है, और उधर भी मसला यही है कि आपके जंगलात के ऊपर कब्जा किया जाए, आपके समंदर पर कब्जा किया जाए, आपके बागात पर कब्जा किया जाए, और आप खामोशी से थाली में रखकर अपनी हर चीज उनके भूतों के सामने रख दें और वो कुचलते चले जाएं, और अगर आप उनसे सवाल करें तो उसका जवाब ये है कि हुकूमत खानी। इसलिए बारन बलोच की, सम्मी की और दीगर उन शुरका की ये जो कुर्बानी है, जो वो सख्त मुसीबतें झेलते हुए इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कि हमसे सिर्फ ये तकाजा नहीं करते कि हम मिसिंग पर्सन्स के प्रोटेस्ट करें, लेकिन साथ साथ हमसे ये भी तकाजा करते हैं कि ये जो सेमी कॉलोनियल स्टेट है, ये जो सेमी फ्यूडल स्टेट है, इसके हवाले से इसके खिलाफ गली गली, महल्ले महल्ले, गांव गांव जाकर लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए, न सिर्फ मिसिंग पर्सन्स के इशू पर, बल्कि इन हैसल कौम जो बलोचों का इस्तेहसाल हो रहा है, इन हैसल कौम जो सिंधियों का इस्तेहसाल हो रहा है, इन हैसल कौम जो पख्तूनों का इस्तेहसाल हो रहा है, जो हमारे किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, जो हमारे मजदूरों का इस्तेहसाल हो रहा है, इसके खिलाफ हमें लोगों को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये लोग क्यों मिसिंग हो रहे हैं। ये मिसिंग इस वजह से हो रहे हैं कि
ये आपके लिए बात करते हैं, ये आपके लिए आवाज उठाते हैं और हमें हर घर से, हर जगह से मारन चाहिए तो हम ये जंग जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। गोली खानी पड़ेगी हमें जब जीतेंगे। गोली तो वैसे भी कहा हुआ है ना, कुत्ते की मौत मर रहा है, खाओ ना, गोली क्यों नहीं निकलती? भी कहा हुआ है गोली डरते हैं बैंक जो गोली से, बलोच नहीं डरते गोली से, बम्बू से नहीं तो डरते हैं। बलोच के साथ खड़ा था, ये आए थे ना मिसिंग पर्सन था, मैंने किताब दिया, वो बोले बाबा ऐसा तो हमारा लीडर भी नहीं बोलता, सब बिकाऊ माले छोड़ो उनको। साथियों, मैं लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से आप तमाम दोस्तों का करो मेरे को कचरा कुंडी में डाल दो ताकि आगे मैं तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वो यहाँ तशरीफ लाए इस मसले के ऊपर। और आज हमारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की कॉल पर पूरे मुल्क के अंदर इस्लामाबाद में, हिसार में, मरदान में, कराची में और हैदराबाद में, लाड़काना में, मुल्तान में, तमाम बड़े लाहौर में, तमाम बड़े शहरों के अंदर लोग मुजाहिरा कर रहे हैं। हम अपनी ताकत के मुताबिक जिस हद तक भी है अपने तमाम उन दोस्तों और साथियों और तमाम तरक्की पसंद तंजीमों और पार्टियों के साथ मिलकर हम इस मसले के ऊपर मुजाहिरा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आज आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक कसीर कौमी मुल्क है और इसके अंदर तमाम कौमों को बलोच, पंजाबी, सराइकी, पश्तून, तमाम कौमों को अपने कौमी हकूक का और अपने वसाइल पर कब्जे का और कुदरत का हक हासिल। मैं अभी भी चाहता हूँ 2-4 बात आप लोगों के लिए बोलूं। अपने कौमी हकूक के लिए जद्दोजहद करते हुए जहाँ के भी लोग और जिस जगह भी लोग अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने वसाइल पर, अपनी कुदरत के लिए और अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, रोजगार के लिए, इलाज मुआवजे के लिए और अपनी तहजीब की तरक्की के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उन मजालिम जो उन पर ढाए जा रहे हैं उन मजालिम के खिलाफ हम बड़े जद्दोजहद कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के तमाम कौमों को और तमाम मजलूम अवाम को इस जद्दोजहद में शरीक होना चाहिए और शरीक हैं। और हमारी बच्चियां महरम की सूरत में जो जद्दोजहद करते हुए सर्दी के अंदर बैठी हुई है, हमारे तमाम उनके साथ हैं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं, हमारे नजरियात उनके साथ हैं, हमारी जद्दोजहद उनके साथ है। आज हम कराची में भी हम ये समझते हैं कि ये मैं एक पेशे के लिहाज से वकील हूँ, मैं ये देखता हूँ अपने माजी को कि तकरीबन 30 साल पहले जब कोई हमारा साथी गिरफ्तार होता था तो हम कहते थे कि मर्ची प्रोटेस्ट LDP और बलोच यकजहती कमेटी इदारे यकजहती वास्ता इस्लामाबाद नश्ते के मर्दमानी और बलोच लापता अपराध वास्ता LDP संगत और लेकिन आज अब 30 साल हो गए हैं, इससे ज्यादा अर्सा हो गया। तंजीमानी के अच्छेदार है का जो 1 साल का वाक़या है उसके बाद 30 साल के अंदर तमाम कौमों के अंदर बलूचिस्तान LDP बानी अख्तर हुसैन में और बाकी जगह पर भी सियासी जद्दोजहद करने वाले कारकुनों को इस तरह से हिदायत कर दिया जाता है कि अदालतों में जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम किसी को कुछ मालूम नहीं है कि कहा ये जो मुजाहरे हो रहे हैं और ये जो अपने एहतियात रिकॉर्ड किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि बाजियाब करें अपील लोगों को, गुमशुदा लोगों को, और जो उनको अदालतों में अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालतों के अंदर पेश करें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये उनका हक है और वो अपने बुनियादी हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी जद्दोजहद जमहूरी है, अपने कौमी हक के लिए है, अपने आईनी हक के लिए है। हमारी जद्दोजहद को कोई नहीं रोक सकता, हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और एक दफा फिर मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, मैं तमाम आप दोस्तों से अपील करता हूँ कि अपने अपने जहाँ जहाँ भी अपनी तंजीमों में, अपनी पार्टियों में और जहाँ जहाँ भी हमारे साथी हैं वो इस मसले के ऊपर गुमशुदा अफराद के लिए और उनको बाजियाब करने के लिए, उनके आईनी और जमहूरी हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने माशी हक के लिए अपनी जद्दोजहद को अपनी आवाज को बुलंद करें। और इस मुल्क के अंदर आपने ये देखा कि पहले तो हमारी सनदों के ऊपर उनका कब्जा था, अब जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है और इस मुल्क के अंदर किसान और मजदूर और मेहनत कश लोग
बेरोजगारी का शिकार हैं, तालीम से महरूम है, सेहत इलाके से महरूम है, अपनी जिंदगी के हक से महरूम है। हमारी जद्दोजहद, हमारी जिंदगी के हक की जद्दोजहद, तालीम के लिए जद्दोजहद, रोजगार के लिए जद्दोजहद है, हमारे जो है वो सेहत के इलाज मुआवजे के लिए जद्दोजहद है, अपने रहने की छत के लिए जद्दोजहद है। हम इस बात के अंदर एक तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि हमें अपनी जिंदगी का हक मिले। लेकिन उसके बुनियादी तौर पर जो आज जिस सबसे बड़े मसले से हम दरपेश है वो मिसिंग पर्सन का है, गुमशुदा अफराद का है। हम मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए, अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है तो उसको अदालत में पेश किया जाए। और हमें इसके साथ ही मैं एक दफा फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदा है, भारत की शक्ल में जिंदा है, दमनी की शक्ल में जिंदा है, ईमा की शक्ल में जिंदा है, जिंदा है मुजाहिमत जिंदा है, जिंदा है मुजाहिमत जिंदा है, जोर से बोलो जिंदा है, कार के बोलो जिंदा है, जोर से बोलो जिंदा है, जिंदा है मुजाहिमत जिंदा है, जिंदा है मुजाहिमत जिंदा है। हाय हाय का नारा लगाना है। ये अगवाकारी, ये अगवाकारी, ये अगवाकारी, ये मारामारी, ये मारामारी, ये मारामारी, ये कत्ले आम, ये कत्ले आम, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये अगवाकारी, ये अगवाकारी, ये मारामारी, ये गुंडागर्दी, ये अगवाकारी। हाय हाय किसको बताए? हाय हाय अरे किसको बताए? हाय हाय अरे किसको सुनाए? हाय हाय अरे किसको सुनाए? हाय हाय कोई सुनने वाला, हाय हाय कोई सुनने वाला, हाय हाय कोई देखने वाला, हाय हाय कोई देखने वाला, हाय हाय कोई समझने वाला। हाय हाय अरे किसको बताए? हाय हाय अरे किसको सुनाए? हाय हाय खामोश है मीडिया, हाय हाय खामोश सहाफी, हाय हाय खामोश है इंसान। हाय हाय अरे किसको बताए? हाय हाय अरे किसको सुनाए? हाय हाय कोई सुनने वाला, हाय हाय कोई सुनने वाला। हाय हाय ये अगवाकारी, हाय हाय ये अगवाकारी, हाय हाय ये मारामारी, हाय हाय ये मारामारी, हाय हाय ये कत्ले आम, हाय हाय ये कत्ले आम, हाय हाय ये मारामारी। हाय हाय अरे किसको सुनाए? हाय हाय अरे किसको सुनाए? हाय हाय कोई सुनने वाला, हाय हाय कोई सुनने वाला, हाय हाय कोई देखने वाला, हाय हाय कोई समझने वाला, हाय हाय कोई समझने वाला। हाय हाय ये अगवाकारी, हाय हाय ये अगवाकारी, हाय हाय ये मारामारी, हाय हाय ये मारामारी। हाय हाय। मैं दरख्वास्त करूंगा बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा कॉमरेड अब्दुल वहाब बलोच के वो आए और अपनी बात कॉमरेड अब्दुल वहाब। 23 नवंबर को गुरबत में शहीद होने वाले मौला बख्श बलोच और 3 बेगुनाह बलोचों के सीटीडी के फ्रेक एनकाउंटर में कत्ल किए जाने के बाद जो तहरीक वहां से उठी थी, आज वो तहरीक मुल्क की शिकल इख्तियार कर चुकी है। हम समझते हैं कि खून कभी आएगा नहीं कहता। रियासत के मजालिम चाहे जितने ज्यादा हो और रियासत चाहे जिस मौके अंदाज में प्रोपेगेंडा मुहिम चलाए, लेकिन आवाम जब उठती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर बारिक की क़यादत में जो काफिला तुर्बत से चला और इस्लामाबाद में पहुंचा, आज उसको 2 महीने को होने को आ रहे हैं और हम समझते हैं कि इस 2 माह में मुल्क भर में हर तबका फिक्र के लोग, हर पार्टी के लोग, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, इंसानी हकूक़ तंजीमें, सिविल सोसाइटी, सबने इस्लामाबाद पहुंचकर डॉक्टर मारन और वहाँ पर लापता मिसिंग पर्सन की फैमिली के साथ इज़हार यकजहती किया। हम समझते हैं यही आवाम की कामयाबी है। लेकिन
जरूरी है कि हम इस तहरीक को इतना मुनज़्ज़म करें कि आने वाले दिनों में कोई भी शहरी जो है लापता न हो, किसी की मददशुदा लाश हमें न मिले, किसी के साथ कोई जाति न हो और आइन और कानून की शिकनी करने वालों को सबको आवाम जो है मुंह तोड़ जवाब दे, तब जाकर ये तहरीक अपनी मंजिल को पहुंचेगी। हम समझते हैं कि तहरीक के चौथे फेज का जिसका ऐलान डॉक्टर मालिक ने 2 दिन कबल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि आज जो है इस्लामाबाद में कल रात से जो है पूरी इन्होंने जो है पुलिस फोर्स, फीमेल फोर्स बुलाकर वहाँ पर बिठाया हुआ है और वहाँ पर फिर एक दफा उन्होंने जो है ये कोशिश की कि जो है हमारे स्पीकरों को ले गए और वहाँ के जो है जो भी वहाँ पर मौजूद थे उन सब की प्रोफाइलिंग कर रहे थे और लोगों को तंग कर रहे थे। तो लड़ने में सब शामिल है और यही होता है, यही शिकस्त है हुकूमत की और उसके मुंह पर ये हम पालक कर रहे हैं कि तुमने ईरान में जो ड्रामा खेला ईरान के साथ मिलकर और दोनों साइड पर बॉर्डर के ऊपर मासूम बलोचों का जो खून बहा, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हुए ये मुतालबा करते हैं इन लोगों से कि इसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम करी जाए और जो है बात की तहकीकात कराई जाए कि वो कौन लोग शहीद हुए थे, क्या वो दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखते थे या मासूम जो है 3 साल के तमाम शहीदों से तकाजा करता है कि खुदारा उठे, मुस्तैद हो जाए और इस जुल्म के खिलाफ उठे, वरना ये सिलसिला जो जारी है ये बंद नहीं होगा जब तक के आवाम की ताकत जो है वो उठकर इस जालिमों के खिलाफ खड़ी न हो और इन कब्जा माफिया को जो इस्लामाबाद में हुकूमत पर काबिज है उनको उठाकर आप बाहर नहीं फेंकते, तब तक आपको अपनी जदीयत को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तहरीक को मजबूत करने की जरूरत है। बलोच एक्टिविटी कमेटी में जो है चौथे मरहले में अब हम जो है अपने जलसों का ऐलान कर रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में हमारे जलसे होंगे, हम तुम्हारे एफआईआर से करते हैं, हम तुम्हारे मिसिंग करने से करते हैं, हम तुम्हारी जो है किसी किस्म के खौफ में मुब्तला है। तुम जो कुछ कर रहे हो यकीनन आवाम का एहतसाब तुम्हारे पहले गिरबान तक पहुंचेगा और वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा जब पाकिस्तान के आवाम मिलकर इस इस्लाम माफिया को छुटाकर बाल फेंकोगे। हम तमाम मशहूर आज के मुजाहरे के लिए जो है लेफ्ट अलाइंस का कि उन्होंने जो है हमारे साथ मुजाहरे यकजहती करते हुए पूरे पाकिस्तान में आज ये मुजाहरे जो है रखे हैं। हम समझते हैं कि हमें इस तहरीक को मज़ीद मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर जो है अपने तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और जब तक हमारी जो मुजाहिदीन तक जारी रहेगी, जब तक हमारा आखिरी मिसिंग पर्सन बाजियाब होकर अपने घरों को वापस नहीं लौटता। तमाम श्रोता का उन्होंने आया है और हमारे साथ कई लोग बुने, कई शार बुने, खाते सरे वाबा बुसुर, बिहार ये पूछता लगुन, कई लोग बुने, कई शार बुने, खाते सरे वाबा बुसुर, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। पादा बलूच, 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 पादा बलूच,
पादा बलूच, पादा बलूच, पादा बलूच, पादा बलूच। Justice, 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 justice। जिंदा है, 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 जिंदा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मर्ची मुजाहरा कराची प्रेस क्लब देमा LPDA और बलूच यकजहती संगठन कराची प्रेस क्लब देमा मर्ची मुजाहरा 1 जनवरी संडे रोचा करो। जिंदा है, 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 जिंदा है। नामंजूर, 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 नामंजूर। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आओ हमारे साथ चलो, 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 आओ हमारे साथ चलो। बहुत शुक्रिया। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मैं गुजारिश करूँगा हमारे धरने में, हमारे से एहतजाज में एक बलूच तहसील परिषद के खानवादे मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपनी बात करें। उसको लाइव चला गया तो लाइव पे
Shamira Siada Wada Sabaka, these are my Shamira Luka Razani. Shamira Luka Baru Kama Dalla, Baru Chusha Lava, Ama Dalla, Pitana. Oh, I have got the Marka, Kota, Lava, Wada, Kota, Kota, Nation, Vedana, Veda, Fat, Yamada, Veda. Oh, January, Kat, Tarika, Dota, Jovita, Shazara, Bidai. Merucha, Manchiva, Katnava, Koja, Bota, Koja, Lapata, Peta. और माँ दसबंदी करी के शम्मीरा दीमा ब्यान शम्मीरे कसूरी शम्मीरा अदालत ब्यान पेश बेगना वो ये केवल की स्कूल अधिका और देगा ये शताब्दी का दर्दीगिरी कथा शपावती होगा वापजा से जिसके तक बोलता ये माँ हमारा दर्दगी माती बल्कि हमें रियासत अभिच्छ दंगी दाता शमी कल्लार अभिच्छ दंगी दाता अगस्त शम्मीरे वाता आवाज जिसने आये राताना अभिच्छ दंगी दाता के बाकी तो शम्मीरे वाता आवाज जिसने चोरी के माती आज के छोटाना केस करें भरे अभी वजह से आया आमुषी दोस्तों नेस्ता मच्छी मार पूरा ही कहिए ना तो या रेडी है कृष्ण हम बल्कि ले सके मनी चौका नामा मगर मल्टी मार डालो ही कल देशने वाला व्यास का ही दोस्त तुमका पता बोले ना ही देशने ये बाइबल में ये शौला क्योंकि दोस्त के घाट खत्म देखने ओ शम्मीरा अदालत ब्यान पेश बेकरार है शम्मीरे बनाची शम्मीरे मायाची शम्मीरा ची पता और दोनों का यह चादर से होगा मालूम ऐसा देखा यह चादर से होगा अभिच्छ रात अभिच्छ गुहा से तरफ कलेशानी दोस्ता से हम आमुष्य दोस्त बड़े मार्ग महाराज को संविधान बलोच मेहनतगार के बलोच दोस्त बलोच लाज बलोच भाई जो कथा करक बुक्का क्या मच्छी आखिर में के मनी ब्रात नासर सिम्मा सेमा 2018 ना के नेत्रावा के तुमका चेतनक बुधार दीपा करक आज तक हमें क्या पता तुम उधर नहीं बाकी हम आवाज से जाते हो कि हमें दाता हमें धमकीदार कि आगा शमा या फिर ब्रात है वाता आवाज चेक करक कितना मक्की जन्ना चेक करें बड़ा मां खामोश होती आया जल्दी ट्रांसफर करा वो हरतिया से और दोनी साल देखा शेरदारा के बाद मां ये ब्लास्ट मान आपके तरासी मगम शाह होगा आएगा बच्ची मनी प्यार मनी वारस बच्चे आ लेगा बंदा नजान हमरी के बाबा नजान के रोज इधर नंदा पे अंधा हमरी के का नजाना पाकिस्तान में अभी फैक्ट्री रियासत को अमरावती दल्लारा मनी के बाबा शाबे चार बजे मना चलती को तो मनी मानो के चौक की बात का पता तो मां बाहर बेगाल पे शेम बड़ा अमीर दोस्त मनी चौका रहता के दिया को आधा वक्त समावती मां से आवाज जेब बेकरे बड़ा मां सारा ब्राता बारा हम चेक करे ये रियासत है अली बयासत नहीं अली दल्लार के आया चार पैसे वातों की मां तो बहारानी इज्जत लीला बना ये रियासत है परवा तो रियासत बोलते थी मां दायरे गति तीसरा आया बची मां तो वर्तरा रियासत है दसरा दाता तो वो लू बलों के इज्जत है एक बड़ा लाश न करना शेम मां दादा बेचारी ये दोनों की चोट ये बहुत का भोगना ना देवक से आवाज से नहीं का मतलब ओए बहुत का भोगना ना ये कच्ची का नहीं तो कहीं नन्ना बत्तना शहीद मोहम्मद चौक शहीद कनक गुट्टा बजा बलोच नाम शहीद कनक गुट्टा आना ना ये केदा पंजगुरा शहीद कनक गुट्टा नाम है बलोच यक्रा में ये देवी सियासत चलाने का मैं बलूचन करो अना मां बेदानी और मैंने अपील की कि शम्मीरा ब्यारा तो कौन बलूच मंदी का ब्यारा दीमा जाहिर में कना कैसानी बना ऐसानी तसुची नूर आसा तमुच्चा दा प्रश्न क्या एक बात ना का आये कर एक जवाब नहीं थी आप जवाब जवाब हमारा बलूचा दंती बहुत शुक्रिया दोस्तों
हमारे ये एहतजाज इख्तितामी मराहल में दाखिल हो गए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा इस एहतजाज की आपकी मुकर्रीन से जो शाल से हमारे पास मौजूद है, जनाब नजबीन साहिबा, वो आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए अपने तमाम भाइयों से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और लेफ्ट डेमोक्रेटिक कराची पर की आवाज़ बने। इसके साथ साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौजूदा दौर में बलोच कौम को पहले की बनिस्बत इंसानी हुकूक के शदीद खिलाफ वर्जियों का सामना है, जिसमें पाकिस्तानी अदारे बलोच अवाम की जिगरी गुमशुदगी और पैक इनकाउंटर में बराह रास्त मुलव्वस थे। पहले पाकिस्तानी फौज FCMI ISI बलोच परिंदों को जिबरी तौर पर गुमशुदा करके बाद अकूबत खानों में बदतरीन तशद्दुद के बाद जंगल उनकी लाशें मसक करके जंगलों और बयानों में फेंक देता था। शदीद ये सिलसिला जारी हुआ, लेकिन आलमी सतह पर इंसानी बदअमली के बाद उन्होंने अपनी हुकूमत अमली के एक नया अदारा CTD के नाम से बनाकर पहले से जिबरी गुमशुदगी अफराद को मजम्मत खार बनाकर जाली मुकाबलों में शहीद करता आ रहा है। बलोच अवाम को जबरदस्ती लापता और इनको पैक इनकाउंटर में शहीद करना पाकिस्तान की बर्बरियत और शिकस्त को जाहिर करता है। हाल ही में दुर्गत में शहीद कालाज को इनके घर से इनके वालिदीन के सामने से उठाकर लापता करना, फिर इनको अदालत में लाकर 10 रोज का रिमांड देना, फिर उसके बाद उसके 4 साथियों समेत शहीद करके फेंक देना और बाद में ये बताना कि ये दहशतगर्द के मुकाबले में मारे गए। अगर ये दहशतगर्द थे तो फिर 10 दिन के रिमांड के बाद आपने उसकी बहन नजमा को क्यों बुलाया और अदालत में पेश किया और ये बताया कि 10 दिन के बाद डाला के बाजियाब होके आपके घर में आएगा। फिर ये सिलसिला वहाँ से पेपर से शुरू हुआ और वहाँ से होते हुए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शाहराहों में होते हुए शाला पहुंचा। शाल में वहाँ जब हम उनके इस्तकबाल के लिए गए, वहाँ पे 3-4 दिन गुजरने के बाद मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ से हम निकल गए शाल से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए कोहली तक आ पहुंचे। रियासत में अपने बहुत से अरबे हम पे इस्तेमाल किए, उसने बहुत से कंटेनर हमारे रियासत पे लगाए, हमें मारने की भी कोशिश की। मेरी कज़न निशान बलोच जो लापता ज़हीर बलोच का बेटा है, लापता ज़हीर बलोच 13 अप्रैल 2015 को हज चौकी बस से उतार कर अगवा किया गया था। निशान को उन्होंने इतना मारा, बंदूक नोक से उसको इतना मारा कि वो शदीद जख्मी हो गया और उसको कलात में वापस एडमिट किया गया। उसके बाद वहाँ से जब हम कोहली आया तो वहाँ पे भी उन्होंने कंटेनर लगाए थे, लेकिन बड़ी मिन्नत समाजत के बाद हम भी पीछे नहीं हटे। हमने एक कदम रास्ते जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से लगाए थे वहाँ से भी हम आगे निकल गए। फिर बारकान पहुंचे तो बारकान में भी यही हाल था। बारकान में जो हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से हमारे आए हुए दोस्त खड़े थे, उन्होंने हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया। फिर जब हम बारकान पहुंच गए तो हमें यही बताया गया पुलिस वालों ने कि आइए आप लोगों के लिए खातिर ताज़ा चाय हमने बनाई हुई है। हमने उनको यही कहा कि हमें आप लोगों की चाय की जरूरत नहीं है, आपने पहले से हमारे औरतों पे इतना जबर और तशद्दुद किया है। हमारे जो भाई आपके जिंदानों में, हमारे जो भाई हमारे इस्तकबाल के लिए आए, आपने उनको अपने थानों में बंद
हम बारकान पहुंच गए। बारकान में हमने सड़क पर दर्रा दिया कि जब तक हमारे पैर बाजार नहीं हो जाएंगे, थानों में से नहीं निकलेंगे, उनके लिए जी जो मुकदमात हैं वो खत्म नहीं होंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताता चली, इस्लामाबाद में मेरा पहले दफा का चक्कर था। जब जैसे ही हम इस्लामाबाद पहुंचे तो पहले से हमारे भाई और बहनें हमारे इस्तेमाल के लिए खड़े थे। जैसे ही हम इस्लामाबाद पहुंचे, ठीक प्याले के पास ही इन लोगों ने हमारा रास्ता रोक के रखा हुआ था। जैसे ही हम यहाँ पे आ गए तो पुलिस वालों ने बड़ी नफरी आकर वहाँ पे खड़ा कर दिए, यहाँ पे कंटेनर लगाए गए। तो देखो, महरम ने यही फैसला किया कि हम इस सख्त रातों में इतनी सड़क पर डंडा देंगे। फिर जब हमारे बाकी जो दोस्त थे उन्होंने पहले से वहाँ पे इंटरनेशनल प्रेस क्लब में जो प्रेस लगाया हुआ था, वो लोग हमारे लिए बीचों तक आ गए। तो उन पर वाटर ट्रेनिंग में पथराव, शेडिंग, लाठी चार्ज किया। फिर वहाँ पे लोगों को जबरदस्ती बचा के लेके और अपने थाने में बंद किया। उसके बाद जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी नफरी हमारे पास आ रही है, तो जैसे ही पहुँच गए हमारे पास 75 साल 80 साल की बूढ़ी माएँ थी, 80 साल के बूढ़े बाप थे हमारे साथ, एक साल के शीतल बच्चे भी थे। इन जालिमों ने एक भी नहीं छोड़ा हमारे साथ। 10 साल शेम। के बच्चे के सर पे रोने ऐबन से मारे और बेहोश हो गया। बाद में आया था, बाद में आए, बाद में आए, निशान से रहमत को दिल से पंखे में से बाद में आए, बाद में आए। ताज़ियत है फिर हमको मार के पूरी रात में सड़क पर बैठी रही। 5 बजे तक इस्लामाबाद की सड़क पर मेरा हत्यासी अकेली बैठी रही। मुझे पता नहीं था किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है, लेकिन वो पुलिस वाले मुझे देख रहे थे। ये हमें यहाँ के इंसान नहीं समझते। क्यों पंजाब के लोग आते हैं हमारे पहचाने, क्यों पंजाब के लोग आते हैं हमारे शहरों में, फिर क्या हमें हक नहीं थे वहाँ पे। हमने उनको बस यही दिखाया था कि हमारे हाथ में अगर कुछ था तो सिर्फ एक लापता इंसान का तस्वीर था। अगर हम वहाँ उनसे कुछ मांगने आए थे तो वो सिर्फ एक लापता इंसान की तस्वीर थी। मेरे पास अगर कुछ था तो लापता सही अहमद का तस्वीर, सही अहमद की अम्मी के पास कुछ था तो उसके बेटे का लापता तस्वीर, देखो मक्की बेटी के पास अगर कुछ था तो उसकी बाप का तस्वीर। अनीसा जो अकेली मुश्किल से सफर करके आई थी, अगर उसके पास था 15 साल का मोहम्मद रमजान उसका बाप था। लेकिन आप लोग जालिम हो जाते हो। हम आपको यही बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे तशद्दुद की। जब उनको थाने लेके गए तो आप लोगों ने उन पर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। आप लोगों ने उनको मेरी अजियत देने के लिए एक ऐसी शर्मनाक औरत को उनके सामने आकर खड़ी की थी जो बिल्कुल लगी थी। उन्होंने जो बातें उनके सामने की, मैं एक बलोच औरत हूँ, मैं इस तरह की बातें बयान तो नहीं कर सकती। शायद आप लोगों ने सुनी होगी, वो छोटा लड़का अलीशेर, उन्होंने सबको बता दिया कि उसकी क्या क्या होती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चलो 16 तारीख को ये जो फादर साहब है, 16 तारीख को ये गया था ईरान, वहाँ से उनके वजीर खारजा से उन्होंने मीटिंग किया। 2 तरफ बलोच तरफ मीटिंग किया, किस तरफ भी बलोच मारे गए तो उस तरफ भी बलोच मारे गए। हमने बदला ले लिया। आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो, आप जश्न मना रहे हो कि हम लोगों ने बदला ले लिया। बदला आप लोगों ने किससे ले लिया? आप इस्लामाबाद को मारते मारदम मजबूत करने के आपने बदला ले लिया है। आपने अगर मारा है तो दोस्ता के मारूम बच्चों को मारा है। दोस्ता के 3 महीने का बेटा चिराग दोस्ता, उसका क्या कसूर था? वो क्या बेशक था? उसके हाथ में क्या गंदा, उसके हाथ में क्या बंदूक था? जिंदा है, जिंदा है मुजाहिमत, जिंदा है, जेलों में जाकर, जिंदा है, जेलों में जाकर, जिंदा है, गोली भी खाकर,
जिंदा है। जब हम बोलेंगे तो ये हमसे मना करते हैं कि नहीं बोले तुम लोग क्यों मजम्मत करते हो, क्यों मुजाहिमत करते हो। अरे सालिम, हम देख के ही मुजाहिमत करते हैं। 75 सालों से यही जुल्म हम पे ढाए जा रहे हैं, अभी हम खामोश नहीं रहेंगे। आप मारेंगे, हम मुजाहिमत करेंगे, हम रोडे पे निकलेंगे। आप हमारे 3-3 महीने के बच्चों को जब बम्बारमेंट करते हो, 3-4 साल के बच्चों को जब बम्बारमेंट करते हो, ये भी वो जिम वाले हैं। अगर आपको बम्बारमेंट करना है तो पूरे बलूचिस्तान में एक साथ बम्बारमेंट करो, ताकि मुझे शासिया की दर्द महसूस न हो, ताकि मुझे बंदूकों के बच्चों की दर्द महसूस न हो। रात को मैंने उनको मैसेज किया तो क्या जवाब दिया कि हमारे ऊपर कयामत की तेरा करिए। जो दोस्त ने लापता दोस्त मोहम्मद है, उसकी बेटी ने मुझसे यही सवाल किया, हमारे पास अगर कोई पेट है तो उसका का क्या कसूर था। दोस्तान की एक मासूम थी जिसने बच्ची बच्चा कसूर था। ईरान में रहने वाले मरीजों को हमारी इस जमीन को आपने हमारे लिए तंग किया है। मजबूर है फिर अगर दूसरी जगह में जाते हैं तो वहाँ पे आके हमको उठा लेते हैं। यही जमीन तुमने तंग किया तो राशन से भी मारा चला गया, आपने हमारा से भी पहला किया। ये है हमारी जिंदगी, हम बलोच इसलिए तो मारे। जवाब है तुम्हारे पास जवाब नहीं है। जब मारा तुमसे जवाब पूछता है तो तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम लोग मारा का सामने नहीं कर सकते। आवाज गई है, पूछा है गली में जाकर तुम्हें मारा की नजर आएंगे। अभी हम सारे मारे निकल चुके हैं, अभी हम नहीं रुकेंगे। तुम जितने मारोगे हम उतना ही मुजाहिमत करेंगे। हम निकलेंगे, हम निकलेंगे, हम निकलेंगे, हम निकलेंगे, हम निकलेंगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बलोचिस्तान, 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 बलोचिस्तान। हम नहीं मानते, 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 हम नहीं मानते। जिंदा है, 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 बच्चों की शक्ल में, जिंदा है, बच्चों की शक्ल में, जिंदा है, बेटों की शक्ल में, जिंदा है, जिंदारों में जाके, जिंदा है, जिंदारों में जाके, जिंदा है, जिंदारों में जाके, जिंदा है, मासूम चिराग दोस्ता की शक्ल में, जिंदा है, मासूम चिराग दोस्ता की शक्ल में, जिंदा है, मासूम चिराग दोस्ता की शक्ल में, जिंदा है, दोस्त
जिंदा है 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 जस्टिस 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 justice, 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 justice.